इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीआरएस की सरकार जाती नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में आती नजर आ रही है। तो ये तेलंगाना के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बन सकती है एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से, यानी कि 2 चुनावों में जिस तरह से केसीआर छाए रहे, इस चुनाव में उनसे एक तरह का मोह भंग हुआ है। और ये क्यों हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके पास एक बार आ जाती हूँ। मनोज जी से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ताकत तो आप लोगों ने भी बहुत झोंकी वहां पर। वैसी बंधुओं ने पूरी ताकत बीआरएस के लिए भी झोंकी। उनकी पार्टी के अपने नंबर भी जो आ रहे हैं वो भी थोड़ा अगर हम दिखाएंगे, क्योंकि पार्टी वाइज भी जो हमारे पास नंबर्स हैं उसमें एमआईएम की सीटें या तो मनोज जी शायद थोड़ी घट रही हैं। आपने कहा 5 से 7, पिछली बार 7 थी। हाँ, तो 5 से 7 है, उस पे आ भी सकते हैं घट, चूंकि वो जो सीटें हैं जहाँ पे आईएमएम लड़ता है वो उनके कोर वोटर हैं और उनके वो है, तो उसमें थोड़ी बहुत वोट परसेंटेज अभी गिरा है। तो इस कारण से हम लोगों ने 1 सीटें उनको कम कर रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन उसमें जब हम रिवाइज करेंगे तो हो सकता है कि वो पूरी सीटें आए उनकी। तो प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। तेलंगाना बीआरएस का तो नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का हो रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिग अपडेट रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स के एग्जिट पोल से जुड़ी हुई, जहां पर राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत का अनुमान मिल रहा है। राजस्थान में बीजेपी को बड़े बहुमत के संकेत है, यानी कि राजस्थान में एग्जिट पोल्स की अगर माने तो कांग्रेस का सफाया हो सकता है और बीजेपी की सरकार बन सकती है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। राजस्थान में पंकज जी, मनोज जी का मैट्राइज दे रहा है कि भाई बीजेपी बहुत आसानी से जीत रही है। 43.4% वोट शेयर है और सीटें 118 से 130 है। वहीं कांग्रेस 97 से 107 के बीच में है और वोट शेयर में डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 1.7% का है। पंकज शर्मा, अब आज एग्जिट पोल में जिसको छिपाना है छिपा लीजिए। अच्छा, 2 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। मैं शुरू से आपसे ऐश्वर्य कह रहा हूँ, मनोज जी को कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम 130 सीटों पर जीत हासिल होगी। हम लोग भी घूमे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, ज्यादातर इलाकों में घूमे हैं। जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि 130 से कम सीटें आई। सही है कि जितना गैप पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच था वो गैप नहीं रहा। बिल्कुल, आपका थोड़ी ऑडियो में दिक्कत है, दोबारा आ रहा हूं। लेकिन उसी बीच राजस्थान के नंबर्स फॉर राजस्थान असेंबली पोल। राजस्थान के वोट शेयर अगर मैं बताऊं तो कांग्रेस 38.6 और बीजेपी 43.7। मैं रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस 38.6 और बीजेपी 43.7, अदर 17.7। ये वोट शेयर परसेंटेज है और वोट शेयर के साथ सीधा सीट शेयर जरा बता देते हैं। सीट रीजन वाइज सीट राजस्थान की कांग्रेस 65 से 75, बीजेपी 115 से 130। रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस 65 से 75, बीजेपी 115 से 130। मनोज जी जरा अपने नंबर्स एक्सप्लेन कीजिए। ये आंकड़े अभी तो नागर जी छोड़े हुए थे, इस आंकड़े के बाद कांग्रेस राजस्थान के आंकड़े के बाद ये काफी मेरे ऊपर एग्रेसिव ही रहेंगे और कहेंगे कि भाई आपने क्यों सरकार वहां से हरवा दिया। नहीं, आपने मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में नहीं, लेकिन मैंने एक दिया ना, एक इनको तेलंगाना। नहीं, वो देना कोई आसान थोड़ी है। नंबर बताइए ना कि जनता जो दे रही है वो नहीं। इसके नंबर्स राजस्थान पे बात करते हैं। ऑन राजस्थान कांग्रेस 65 से 75, बीजेपी 115 से 130। कैसे बताइए मनोज? देखिए, राजस्थान की स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस वहां पे पूरी तरह से बिखरी हुई थी। गुर्जर जो थे और ये सारे वोटों का बिखराव था। लोगों में कांग्रेस के प्रति ऐसा उत्साह नहीं दिखा। हिंदू कार्ड चला है और वहां पे नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बड़ा फैक्टर था। आप बोल सकते हैं कि वसुंधरा का जो मैटर था और जो उनको लेकर चेहरे को लेकर ये था, ये सारे मैटर जो थे बहुत छोटे साबित हुए। वसुंधरा वाज वंस अगेन नेग्लिजिबल। वो थी या नहीं थी एक ही बात है। शी वाज नॉट बीन देयर, शी वाज देयर ऑन द डायस बट शी वाज नेवर अनाउंस्ड, शी वाज नॉट डूइंग। उनके वो अपने एरिया में जो 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाती हैं, 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कही जाती है मनोज जी, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के कंट्रोल में बताई जाती थी। इस बार अगर ये नंबर्स आपके मैं सही मानूं तो वसुंधरा का जो बीजेपी के अंदर जो राजस्थान में एक छत्रराज था वो समाप्त है।
नाउ इट डजंट मैटर कि वसुंधरा मानी कि नहीं मानी, लेकिन सबसे बड़ी ये दिक्कत रहती थी राजस्थान में बीजेपी के लिए कि रानी मानी कि नहीं मानी। अगर ये नंबर्स आते हैं तो अब बीजेपी को फर्क ही नहीं पड़ता। बीजेपी के पास वो ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री मोदी का इतना जबरदस्त चल रहा है भाई, 115 से 130 बिना वसुंधरा राजे को डिक्लेयर करे, बिना वसुंधरा राजे को फ्रंट पे लाए, बीजेपी ने वो तोड़ दिया, खत्म खेल। वसुंधरा माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी का एरिया है, उसमें मैं नहीं बता सकता हूँ वसुंधरा को लेंगे कि नहीं लेंगे, ये करेंगे। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं, ले या ना ले वो मतलब उनके ऊपर है, लेकिन उनका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है, नहीं है। अब देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे पे है सब कुछ।